काउंसिलिंग की 56वीं बैठक का आगाज हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। 2 दिवस इस बैठक में जीएसटी ढांचे में बड़े सुधार की दिशा में अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा मौजूदा 4 टैक्स स्लैब यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में बदलाव करने की तैयारी, यानी कि इसे 4 से 2 स्लैब में बदलने की तैयारी है। सरकार का प्रस्ताव है कि हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू और शराब को छोड़कर बाकी उत्पादों को 5% से या 18% स्लैब में ट्रांसफर किया जाए। इसमें 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म किया जा रहा है। वहीं तंबाकू और शराब जैसे उत्पादों पर 40% तक का उच्च स्लैब लागू करने की योजना है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बड़े सुधार का संकेत दिया था। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं और व्यापारी वर्ग के लोग हैं, दोनों को लाभ पहुंचा सके। इस प्रस्ताव में आज और कल गहन चर्चा के बाद अंतिम फैसला आने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन आपको वो बयान सुनाते हैं लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जीएसटी के अभी जो 4 स्लैब हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%, जो अब संभावित यानी कि संभावना जताई जा रही है कि उसे 3 स्लैब में बांट दिया जाएगा। उसमें 5%, 18%, 40% ये वर्ग डिसाइड किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर जीएसटी स्लैब घटा तो फिर क्या क्या सस्ता हो सकता है। ग्राफिक्स चलाइए, हम बताते हैं कि मतलब आपके फायदे की ये बात है। ये पहले हम आपको बताते हैं कि 4 स्लैब थे पहले, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन जो संभावना जताई गई है इसे 4 से 3 स्लैब में तब्दील कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ संभावना है। 5%, 18%, 40%। और इसके अलावा अगर जिस प्रकार से संभावना जताई जा रही है उस प्रकार यानी कि उस अकॉर्डिंग अगर ये जीएसटी लागू किया गया उसमें ये सामान, रेडीमेड कपड़े, साइकिल, सूखे मेवे, हेयर ऑयल और इसके साथ साथ फ्रोजन सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट और इसके अलावा ब्यूटी उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये सामान है जो सस्ते हो जाएंगे, ये संभावना जताई जा रही है। कम होंगी अगर जीएसटी के स्लैब, उसमें ब्यूटी उत्पादन, चॉकलेट, चीनी सिरप और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और प्रोसेस्ड फूड भी अब सस्ते हो जाएंगे। जो 2 दिनों की जो बैठक होने वाली है उसमें ये जो चीजें हैं वो सस्ती हो सकती हैं। इसका सीधा फायदा आपके जनजीवन और आपके आम दिनचर्या में देखने को मिलेंगे। और खबर की अहम बात यह है कि जीएसटी काउंसिल की
56वीं बैठक में बड़े बदलाव तय करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में सरकार 4 टैक्स स्लैब्स को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में बदलने का प्रस्ताव लेकर आई है। 5% और 18% के स्लैब में बाकी सामान रखे जाएंगे, जबकि तंबाकू और शराब जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% तक का भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसका मकसद है टैक्स व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी और व्यापार मित्र बनाना है। इस 2 दिवसीय बैठक के बाद ही आखिरी फैसला सामने आएगा, जो पूरे देश की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करेगा।